हेलो बच्चों, वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री जिसका नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। यस, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। आपने बचपन से सुनी है, गाई है, समझी, और जब गा रहे थे उस वक्त आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। वो थे बुंदोले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यस, यही है हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसने वीरता का ऐसा रस भारत देश के हर एक नौजवान के अंदर घोल दिया कि हर एक इंसान उठ के खड़ा हुआ और बोला, हाँ मैं आजाद हूं। चाहे वो हमारा भारत का सैनिक हो, चाहे हमारे वीर जवान हो, चाहे हमारे वीर शहीद हो, कहीं पर भी जाओगे आपको शिवाजी, तानाजी, महाराणा प्रताप और झांसी वाली रानी का हमेशा जो जिक्र होता है। बचपन से हमने जो कविताएं पढ़ी है और हमारे रगों के अंदर जब भी भारत देश की आजादी की बात आती है तो हमेशा हम बोलते हैं कि हाँ, वीरों का जो वसंत होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, वो कुछ अलग ही होता है। देखो, स्प्रिंग सीजन की डेफिनेशन जो व्याख्या की गई ना, वो यहाँ पर हमारे सुभद्रा जी चौहान ने बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। तो सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। जन्म हुआ है प्रयाग के अंदर, ठाकुर रामनाथ के घर में जन्म हुआ और कास्त वेस्ट गर्ल्स कॉलेज के अंदर उसने शिक्षा प्राप्त कर ली। विवाह खंडवा निवासी लाला लक्ष्मण सिंह चौहान के वहां पर संपन्न हुआ और उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के साथ काम किया। असहकार आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर भी काम किया। परंतु 1947 के अंदर 15 फरवरी जबलपुर के नजीक एक मोटर दुर्घटना के अंदर देहांत हुआ। परंतु जब तक जी तब तक उसने से भारत भारत के वीर योद्धा सैनिकों के बारे में बहुत ही भरपूर मात्रा में लिखा। और उसमें से एक गिनी चुनी आज हमारी कविता में से एक है, वीरों का कैसा वसन। ये पढ़ के हमारे शरीर के ऊपर जो गुजबम्स होते, बाल होते, वो खड़े हो जाते हैं। वीरों की शरीरता, शूरवीरता और प्रोत्साहन को यहाँ पर उत्तम काव्य रचना के अंदर बताया गया है। और इसलिए चाहे कोई भी दिशा में चले जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारा वसंत देखना हो तो सिंहगढ़ हो, कहीं पर भी जाओगे तो वहां पर ये वीरता का रस आपको मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस कविता को समझने का। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही है हिमालय की ओर से पुकार। हिमालय जो इतना बड़ा है, विशाल है, सालों से हमारे वीर योद्धा के बारे में जानकारी दे रहा है। पास्ट यानी भूतकाल उसके पास है। वो हिमालय हमें पुकार पुकार के कह रहा है कि भाई देखो, वसंत वो नहीं है जो फूल और पत्तों से खिलती है। वसंत वो नहीं है जहां पर श्रृंगार रस दिखता है। वसंत वो नहीं है जो आप खूबसूरती के मोह में डूब जाते हो। वीरों का वसंत कुछ अलग ही होता है, क्योंकि हिमालय हमें पुकार पुकार के कहता है क्या, कि देखो मेरे साथ जो उददी है यानी कि जो समुद्र है, वो भी मेरे साथ बार बार गरज के कहता है क्या, कि प्राची यानी कि पूर्व, पश्चिम, भू, नभ, आकाश, अपार, कहीं पर भी चले जाओ, सब कुछ आपको दिग दिगंत, हर दिशा आपको एक ही चीज बताएगी कि वीरों का वसंत वो आपके जैसा वसंत नहीं होता है, उसका वसंत कुछ और ही होता है। हम लाल कुमकुम को समझते हैं, सौभाग्य की निशानी समझते हैं, परंतु यहाँ पर वीर जो है वो लाल रस यानी कि खून का रस हमें देते हैं और हमारे मिट्टी के हर एक कण के अंदर उस शूरवीरता का, उस बहादुरी की निशानी है। यानी उसके मन शहीद हो जाना, समर्पित हो जाना, वही है उसके लिए वसंत। क्योंकि आगे कहते हैं, फूली सरसों ने दिया है रंग। सरसों आपने देखा ही होगा, है ना, पंजाब में ज्यादातर ये मिलते हैं, एकदम येलोइश कलर के फार्म होते हैं। फूली सरसों ने दिया है रंग, और उसके ऊपर से जो मधुमक्खियां होते हैं वो मध लेकर आते हैं, अनंग चारों दिशा से आती है। और वसुधा यानी कि होती है पृथ्वी, उसका हर एक अंग अंग पुलकित हो जाता है। परंतु हमारे लिए वसंत ये है, पर वीरों के लिए वसंत तो उसका जो पहनावा है, जो फौज की निशानी है, उसमें हथियार है और समर्पित होने की भावना है, वही है। इसलिए वीरों का वसंत हमारे वसंत से कुछ अलग है। हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा वसंत। जब उसने अपने शरीर के ऊपर जब वर्दी ठान लेते हैं तो वो वर्दी उसके लिए वसंत बन जाती है। ना वो सर्दी देखती है, ना ठंड, ना बारिश, बस उसका एक ही कर्म, एक ही धर्म है, वो है भारत देश की आजादी। भर रही है कोकिला, कोकिला का मतलब कोयल,
भर रही है कोकिला इधर तान, मरु बाजे उधर गान, है रंग और रण का विधान। रंग यानी खूबसूरती, और यहां पर रण यानी कि युद्ध का स्थल। यहां पर युद्ध के स्थल के अंदर वीरता का वसंत चल रहा है, और इधर हम समझ रहे हैं कि रंग, फूल, फ्लावर एंड खुशबू वो है। हमारा रंगों का वसंत होता है, उसका रण के अंदर होता है। देखो एक ही शब्द का कितना अच्छी तरह से सुभद्रा जी ने इस्तेमाल किया है। मिलने आए हैं आदि से लेकर अंत तक, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आगे लिखते हैं कि वीरता की गाथा आज ही नहीं है, हमारे गांव में या हमारे बॉर्डर पे नहीं है, पहले से चली आई है। कहते हैं अतीत है, पास्ट है, भूतकाल, तू मौन क्यों है, तू अपनी चुप्पी क्यों साध के बैठा है, बता। जब हमारे हनुमान जी गए थे लंका के अंदर, तो वहां पर भी उसने अपनी शूरवीरता, वीरता बताई थी और लंका को आग लगा दी थी। लंके तुझमें क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र, जहां पर इतने सारे, छोटा सा एक अभिमन्यु ने भी अपना कुरुक्षेत्र के अंदर कार्य करके बताया था, एक कुरुक्षेत्र, अब झाग झाग और बता आज के नौजवान को, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का बता ये कैसा है वसंत। उसका कुछ अलग ही होता है वीरता का वसंत। इतना ही नहीं, आगे बताते हैं, हल्दी घाटी में हमारे महाराणा प्रताप जी, है ना, चेतक के साथ जब वीर योद्धा, एक पशु है उसने अपनी बहादुरी बताई, और साथ में हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप ने भी, वो साक्षी है उसके। आज भी वहां पर जाओगे तो आपकी अनुभूति होगी उस चीज की। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, यानी कि जो दुर्ग था, कौन सा, सिंहगढ़ दुर्ग। आपने देखा होगा तानाजी मूवी, है ना। और देखो यहां पर उसकी सिनरी भी बताई गई है कि ए दुर्ग यानी कि होता है फोर्ट, ए किला, सिंहगढ़ तू चुप क्यों है, बता राणा जी तानाजी के बारे में, बता शिवाजी महाराज का घमंड के बारे में, कि वीरता क्या होती है, ये है सच्ची वीरता। ये यहां पर बताना चाहते हैं। दो जगह आज स्मृतियां ज्वलन, पुरानी जितनी भी यादें हैं उसको जगाओ। आज के जो युवान जो आलस में ढीले एकदम शांत पड़े हैं, उसके अंदर ऐसी आग लगा दे ताकि उसको पता चले कि ये आजादी हमें फ्री में, मुफ्त में नहीं मिली है। वीरों का कैसा है वसंत, वीरों का कैसा है वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भरते हैं छंद नहीं, मैं कमल बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतलाए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये थी हमारी बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री। और बात करेंगे वन लाइन आंसर के बारे में। वीरों का कैसा वसंत कवियत्री का नाम बताइए, तो बहुत ही इजी है, दैट इज सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बार बार कौन गरज रहा है, तो बार बार तो समुद्र गरज रहा है। प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं भाई वीरों का वसंत कैसा होता है, हमारा तो ऐसा होता है, आप बताओ वीरों का कैसा होता है। ठीक है। वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया, तो वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हो गया। वधु यानी कि होता है दुल्हन, और वसुधा यानी कि पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी को एक दुल्हन की तरह बताया। और जब पृथ्वी जो है उसके बाद चारों ओर खूबसूरती आ जाती है, नए फ्लावर है, नए चारे के जो फूल है वो सब खिलने शुरू हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं वधु। तो उसके हर एक अंग खिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं, कवि कुरुक्षेत्र से कहता है कि तू झाग और देशवासियों को बता अपने अनुभव के बारे में। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ कितनी ज्वलन स्मृतियों को जागरूक करते हैं, तो हल्दी घाटी बताते हैं हमारे महान राजा महाराणा प्रताप जी, एंड दूसरी बात है सिंहगढ़, तो उसके अंदर जानकारी देते हैं तानाजी मालसुर के बारे में। ये स्मृतियां आज भी जागृत है। कवि की कलम क्या क्या विशेषता है, तो कवि की कलम में ये विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो ये खुलकर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर का राज्य चल रहा था, एंड ब्रिटिशर्स जो भी ऐसे लोग लिखते थे उसकी कलम को बंद करवा देते थे, क्योंकि उस वक्त की जनता जागे नहीं। इसलिए यहां पर कवि कहते हैं कि मेरी विवशता ये है कि मैं खुल के लिख नहीं पाती हूँ, और लिखने जाती हूँ तो ये लोग मुझे बंद कर देते हैं, इसके कारण से मुझे अनुमति लेनी पड़ती है, और ये मेरी सबसे बड़ी विवशता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहा है, तो ऐसा पूछ रहे हैं नंबर 1 हिमालय पर्वत, नंबर 2 सागर, नंबर 3 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी दिशा है, नंबर 4 पृथ्वी, नंबर 5 आकाश, एंड क्षितिज जिसको हम कहते हैं हॉरिजन, होराइजन। ये सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। 5 मिनिमम आप वर्ड लिख दीजिएगा, जैसे पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशा, पृथ्वी, आकाश और क्षितिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह दे अतीत अब मौन क्यों, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवित्री क्यों कह रहे हैं।
क्योंकि देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। और अगर शूरवीर की गाथा अगर हम आने वाली जनरेशन को बताएंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि हमें वीरता कैसे प्राप्त हुई है। इसलिए कहते हैं कि अपनी स्वाधीनता का गौरव की रक्षा के लिए बलिदान की जो पाठ है वो आज के लोगों को, आज के युवा पीढ़ी को बताना जरूरी है। इसलिए हे अतीत तू चुप ना मत, तू अपने मौन को त्याग और आज की जनरेशन को उसके बारे में बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग रंग रण और रंग का विधान कैसा है? तो कहते हैं एक और कोयल जो है वो अपनी तान सुनाकर वसंत ऋतु का आगमन की बातें बता रही है, तो दूसरी ओर मरुस्थल के अंदर, युद्ध के मैदान के अंदर भारत माता की जय, वंदे मातरम ये गीत गाए जाते हैं। इस तरह से दोनों जगह एक रण और एक रंग, एक दूसरे से विरोधी प्रकृति हो रही है, वही यहां पर बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक घटना के आधार पे कवियत्रों ने वीरों का वसंत बताया है? तो अलग अलग है। नंबर 1 हनुमान जी का लंका दहन, एक हो गया। नंबर 2 कुरुक्षेत्र के अंदर महान युद्ध हुआ। नंबर 3 हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ। नंबर 4 सम्राट अकबर के सामने तो हो गया, तानाजी ने सिंहगढ़ विजय प्राप्त किया। तो ये 4 पॉइंट को आपको बताना है, हनुमान जी, महाभारत का युद्ध, हल्दी घाटी का राणा प्रताप जी, और 5वां है तानसी जी जिसने, तानाजी जिसने सिंहगढ़ जीता था। ठीक है, उसके बाद है कवियत्री कैसे दुर्भाग्य मानती है? दुर्भाग्य, खराब नसीब किसको कहते हैं? तो आज के भूषण और चंद्र जैसे वीर रस की बातें लिखने में निर्भय बनी हुई है। लोग बिजली के जैसा जोश शोर भरने वाले छंदों का अभाव है, और वही कारण है कि उस समय अगर उन लोगों ने लिखा होता तो आज हमारे अंदर कुछ अलग ही बात होती और हम अपनी वीरता की गाथा सबको सुना सकते थे। अब आता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर जब भी लिखने जाओ बच्चों तो याद रखिएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, हमारी महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम लिखिए, कविता का नाम लिखिए, साहित्य प्रकार लिखिए यानी कि गीत है, और उसके बाद आप लिखना शुरू करिए। आपका जो पैराग्राफ है वो 3 पार्ट में होना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड मेन आंसर, एंड थर्ड के अंदर जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको रिपीट करना। इस तरह से लिखने से आपकी जो लॉन्ग आंसर लिखने की खूबसूरती हो बहुत ही अच्छी आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है वीरों का कैसा वसंत इस पंक्ति में अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। तो वसंत ऋतु चारों ओर बिखरी हुई है, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण से ऋतु अपनी हिसाब से सुंदर बनी जा रही है। सुंदर सुगंधित रंग रंग के फूल और भौरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती हुई तितलियां और सुहावनी ये हवा ऋतु, उसकी विशेषता कुछ अलग ही है। परंतु वीरों का वसंत ये नहीं है भाई। वीरों का वसंत है स्वतंत्रता को प्राप्त करना, वीरों का वसंत है स्वाभिमान को प्राप्त करना और उसके लिए संघर्ष करते रहना। वीरों का वसंत है अन्याय के सामने लड़ना, अधर्म के लिए लड़ना, और इसलिए शूरवीरता हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। वो बलिदान के अंदर जो खून बहता है वही है सच्चा वसंत। तो दोनों अलग अलग चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ में कवियत्री का क्या तात्पर्य है? जो हमने यहाँ पर बताया है, मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लेना चाहता था, परंतु वो सफल नहीं हुए। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में हल्दी घाटी के मैदान के अंदर अकबर राजा एंड राणा प्रताप जी की सेना का भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ को प्राप्त करने के लिए भी मुसलमान शासक अधीन थे, पर इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए शिवाजी महाराज का एक वीर सरदार जिसका नाम था तानाजी, उसने आक्रमण किया। कड़ी टक्कर हुई, उसके बाद सिंहगढ़ उसने अपने हाथ में लिया, परंतु ये अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसुरे शहीद हो गए। कवियत्री कहना चाहते हैं कि हल्दी घाटी का एग्जांपल लो एंड सिंहगढ़ का संघर्ष आप देखो तो आपको पता चलेगा कि वीरों का वसंत कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, कलम तो बंद क्यों है, अपने हिसाब से कुछ लिख, ये पाबंदी को तोड़, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। आप उसको ध्यान से पढ़ के लर्न करिएगा। अब बात करेंगे हम व्याकरण के ऊपर, यानी पर्यायवाची शब्द। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा, उदधि समुद्र, दिग यानी कि दिशा, मधु यानी शहद, वधु यानी बहु, वसुधा यानी पृथ्वी, अतीत यानी भूतकाल, विधान पद्धति, मौन यानी चुप्पी, घमंड यानी अभिमान। ऑपोजिट है प्राची प्रतीची, अतीत वर्तमान, अभिमानी निराभिमानी, वीर कायर, वसंत पतझड़। और इसके बाद है हमारे पास भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऐसे वर्ड जो फील कर सके, है ना, जैसे शूरवीरता फीलिंग वर्ड है, अनुभूति वाला वर्ड है जो हम समझ सकते हैं, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जैसे उत्साह, शौर्य, घमंड, ये सारे ऐसे हैं। जबकि विशेषण क्या होता है, क्वेश्चन करना चाहिए कैसा,
अंग अंग कैसा है, तो क्या पुलकित है। तो ये जो आंसर मिला पुलकित, वो है विशेषता यानी विशेषण। उसी तरह से यहाँ पर है कि यहाँ पर कलम कैसी है, तो कि स्वच्छंद है। उसके अलावा स्मृति कैसी है, तो कि ज्वलंत है। और यहाँ पर घटनाएं कैसी है, तो कि ऐतिहासिक है। ये है विशेषता। विशेषता बहुत ही इजीली आप ढूंढ सकते हो। और इस तरह से आपको भी हमारा ये वीर सिपाही जिस तरह से अपनी यूनिफॉर्म पहन के, आर्मी की यूनिफॉर्म के अंदर जब आ जाते हैं, तो हमें भी यही बोलना चाहिए, हाँ हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर। आपको अच्छा लगा हो तो दो लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।